नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कई अहम बैठकें। सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। दोपहर 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं दोपहर 3:30 बजे बैगा, सहरिया, भारिया हितग्राहियों के साथ करेंगे चर्चा। शाम 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे सीएम कोरोना महामारी की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई अहम बैठकें होंगी और इस दौरान सीएम सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे और साथ ही शाम 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ भी बैठक होगी और शाम 5 बजे सीएम कोरोना महामारी की समीक्षा करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे प्लान हैं जो कि आज सीएम करने वाले हैं। आज तमाम बैठकें लेने वाले हैं और इस दौरान सबसे खास कि कोरोना टास्क फोर्स को लेकर सीएम ने महामारी को लेकर समीक्षा भी करने वाले हैं। शाम 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। आगे क्या प्लान होना है, किस तरीके के रणनीति होनी है स्वास्थ्य के सुधार में और किस तरीके से प्रतिशत बढ़ाए जाने हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी और सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी, जहां मंत्रियों के साथ बात करने के बाद दोपहर 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार बैठकें होंगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी से निपटने हेतु चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार बैठकें होंगी तमाम विभागों के साथ। क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा इस बैठक के दौरान? हाँ बिल्कुल, देखिए रीनू, आपने सही कहा। आज की जो व्यस्तताएं हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो काफी ज्यादा हैं। आमतौर पर उनकी जो बैठकें हैं उनके सिलसिले 2 बजे के बाद शुरू होते थे, लेकिन आज की जो उनकी बैठकें हैं वो 11 बजे से ही शुरू हो रही हैं। सबसे पहले वो 11 बजे अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसमें वो शामिल होंगे। दोपहर में 3:30 बजे बैगा, सहरिया और भारिया जो जाति के हितग्राही हैं उनके साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में चर्चा करेंगे और उसके बाद दोपहर बाद 4 बजे जो कोरोना टास्क फोर्स है उसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और आखिर में यानी कि शाम को 5 बजे जो आमतौर पर रोज एक बैठक कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है, उस समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे शाम 5 बजे। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम बैठकें होंगी और जो मुख्य अहम जो ये बैठक है सबसे ज्यादा खास वो है दोपहर 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान तमाम जो विभाग हैं उनके माध्यम से बातचीत होगी और सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। अमूमन देखा जाता है कि 12 बजे के बाद ही बैठकें होती हैं, लेकिन चूंकि महामारी का वक्त है इस वजह से सीएम जल्द ही बैठकें करेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय आज से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चला रहा है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद सहित 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी और इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ और उतर सकते हैं। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय आज से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रहा है, जहां आपको बता दें नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई,
जम्मू तवी, अहमदाबाद सहित 15 ऐसे रूट हैं जहां पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी और इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ भी सकते हैं और इसमें उतर भी सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। पीएम ने सभी राज्य सरकारों की प्रयासों की तारीफ की। पीएम का कहना था कि आपके उत्साह की बदौलत कोरोना के खिलाफ देश जंग जीतेगा। पीएम ने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी देने को कहा है। पीएम ने जान से लेकर जग तक का नारा भी दिया। पीएम का कहना था कि वैक्सीन मिलने तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिहाज से पैसेंजर ट्रेन को चलाना जरूरी है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। सीएम ने श्रमिक कानून को लेकर जानकारी दी और साथ ही इशारों में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब भी दिया। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय टीम के राज्यों में आने से फायदा होने की बात कही, जबकि ममता बनर्जी ने केंद्रीय टीम भेजने को लेकर सवाल उठाए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर हफ्ते 200, महीने में 800 लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने पर जोर दिया और इसके साथ ही सभी राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक हर जिले में हर हफ्ते 200 लोगों का कोरोना टेस्ट करना जरूरी होगा और ये टेस्ट उन लोगों का होगा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। हर जिले में 6 सरकारी अस्पताल और 4 प्राइवेट अस्पतालों का चयन किया जाएगा। इन अस्पतालों में सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। पहला हाई रिस्क ग्रुप और दूसरा लो रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप में हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया है, जबकि लो रिस्क ग्रुप में गर्भवती महिलाओं और दूसरे लोगों को शामिल किया गया है। इस लिहाज से देश भर में 6 लाख लोगों का एक महीने में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिला स्तर पर निगरानी के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और इसके तहत 25 सैंपल की जांच एक साथ की जाएगी। और खबर इंदौर से, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में मिले 81 नए पॉजिटिव मरीज, जहां कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2016 हो गई है और अब तक 92 मरीजों की कोरोना से मौत की जानकारी है। तो इंदौर में अब तक 92 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और जो वो आंकड़े हैं वो अब 2000 के पार हो चुके हैं। कुल 2016 मामले सामने आ चुके हैं। 81 नए मामले देर रात सामने आए हैं। देर रात जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो उसमें 81 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2016 हो गई है और अब तक 92 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो इंदौर में जो चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से देखा गया है कि देर रात जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो 81 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत आश्चर्य होता है, तमाम प्रिकॉशन है उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लगातार संख्या बढ़ रही है और हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1044 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 963 सैंपल नेगेटिव आए और 81 पॉजिटिव आए और ये आंकड़ा अब 2000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2016 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और अभी भी 998 करीब 1000 के करीब मरीजों का इलाज जो कोरोना पॉजिटिव है उनका विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जो मेडिकल बुलेटिन देर रात जारी हुआ उसमें 2 नए लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई और मौत का आंकड़ा भी 92 पर पहुंच गया है। अभी तक जो संक्रमण की दर थी वो करीब 6-6.5% तक पहुंच गई थी पिछले 2-3 दिन पहले, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये आंकड़ा अब 8% के ऊपर पहुंच गया है। तो लगातार संक्रमण की दर है वो बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। जी बिल्कुल अरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो ये देर रात 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि है और इस तरीके से आंकड़ा जो है वो मरने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 92 पहुंच चुका है और 2016 कुल मामले सामने आ चुके हैं। और साथ ही कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में 3900 के पार कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक 1878 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित 2016 केस सामने आए हैं। भोपाल में 788 कोरोना के मामले सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से 3900 के पार मामले पहुंच चुके हैं। 1878 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो इंदौर में सामने आए हैं, जहां पर इंदौर में 2016 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और उसके बाद भोपाल का नंबर आता है जहां पर कुल मामले 788 आए हैं यहां पर। और दोनों ही जगहों पर रेड जोन घोषित किया गया है। यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो चेन है वो टूट सके, लेकिन फिर भी देर रात तक जब मेडिकल बुलेटिन जारी होता है तो इसमें आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि रिकवरी रेट में भी अब बढ़ोतरी आई है। तो जिला के हिसाब से आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कहां पर कितने मामले हैं। सिवनी के घनसौर ब्लॉक में कोरोना का पहला केस सामने आया है। तुमड़ी पार गांव में कोरोना का पहला मरीज मिला है। युवक 4 दिन पहले महाराष्ट्र से आया है। युवक के परिजनों को क्वारंटीन किया गया, साथ ही इलाके की सीमा को सील कर दिया गया है। युवक की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। कल रिपोर्ट जैसी पॉजिटिव आई वैसे उस व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर घनसौर में उपचार हेतु आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मेरे द्वारा आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया एवं स्थिति का जायजा लिया गया। पेशेंट की वाइटल्स एवं तबीयत एकदम ठीक है एवं हॉस्पिटल में भी व्यवस्था एकदम। जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गोहलपुर, हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र माने गए हैं। इनमें से हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके बावजूद लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल प्लान के तर्ज पर जबलपुर में यह प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। जबलपुर के संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने बताया, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 4-5 घरों के बाद एक घर को खाली कराया जाएगा और उसमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह रखा जाएगा। गोहलपुर वाली और चांदनी चौक का इलाका उनको आइसोलेशन में करने के लिए घरों से निकाल करके, और जिससे एक मतलब 5-6 हाउस के बाद में फिर एक हाउस खाली हो जाए और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में ले जाए। तो आइसोलेशन में ले जाने से उनके जीवन सुरक्षित हो सकते हैं। तो मौतों से बचने के लिए ये जो कदम है वो प्रशासन आगे चल करके उठाएगा। मध्य प्रदेश में कल से एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हो गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के 2 थानों से योजना की शुरुआत की। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना बैरसिया को चुना गया है। बेहतर परिणाम के बाद अन्य थानों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में देश की पहली पहल है और यह योजना जनता का दिल जीतेगी। लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालयों को एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरदा में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सामने आया है और यहां इंदौर से आ रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। ट्रक में 30 से ज्यादा मजदूर थे। ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र से पैदल इंदौर पहुंचे थे। सतना, रीवा और यूपी के रहने वाले मजदूरों ने ट्रक ड्राइवर को 500 रुपए दिए थे। कई मजदूरों के परिजनों ने ट्रक ड्राइवर को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। प्रशासन ने मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरे को बोला गया है और अकाउंट नंबर भी दिया गया है और इसमें हम लोग 5000 रुपये पैसा डाला है, तब इंदौर से इधर तक लेके आया है। कहाँ काम करते थे और कैसे आ रहे थे आप लोग? तलेगांव पूना हवाड़ी में काम कर रहा था, लोकल काम, और उधर से नहीं आया, पैदल चल के। कब से चले थे पैदल? हम लोग चल रहे हैं 6 तारीख से सर। फिर यहाँ कैसे अभी आए? अभी इंदौर से नहीं, ट्रक पे आया, डाला पे। मैं गुजरात में रहता, दादरा में काम करता था। क्या काम करते हैं? सर कंपनी में करता था। फिर वहाँ से हम लोग आए, पैदल चल के आए सर, नासिक तक पैदल चल के आए। नासिक से फिर बस हमको शासन वाली बस में आए हैं सर, बॉर्डर तक अपने। फिर बॉर्डर से पैदल आए सर, फिर वहाँ से इंदौर तक आए हैं एक मैजिक गाड़ी से सर। फिर वहाँ इंदौर से ट्रक में बैठे, वो 500 रुपये हम लोग से लिया सब लोग से, इधर तक लाया सर। इधर हम लोग उतर गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदौर से ट्रक में कुछ मजदूर और लोडेड ट्रक है, उसी पर बैठे हुए। उस सूचना पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पहुँचे तो एक ट्रक उनका मजदूर बैठे हुए थे, जिन्हें उतरवा कर पॉलिटेक्निक कॉलेज क्वारंटाइन कराए गए हैं और उनकी भिजवाने की व्यवस्था कराई जा रही है। टीकमगढ़ और इंदौर में पुलिस कर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टीकमगढ़ की है, जहां अवैध शराब कारोबारियों ने एक एएसआई के साथ मारपीट की। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां सांबेर पुलिस पर एक बुजुर्ग ने हमला कर दिया। तो 2 तस्वीर आपके सामने हैं, जहां पर एएसआई के साथ मारपीट हुई। टीकमगढ़ की तस्वीर और साथ ही दूसरी तस्वीर आपके सामने इंदौर की, जहां सांबेर पुलिस पर हमला हुआ है। टीकमगढ़ में शराब माफियाओं ने एएसआई के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर पास के गांव के लोग पहुंचे और अपराधियों के चंगुल से इंस्पेक्टर को छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि मोहनगढ़ थाना इलाके में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर एएसआई मौके पर पहुंचे। खबर थी कि यूपी से अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। जब आरोपियों को पकड़ने की एएसआई ने कोशिश की तो इन लोगों ने मारपीट की और अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 2 लोग अवैध शराब का परिवहन करते मोटरसाइकिल पर रखकर ला रहे हैं, तो जब उनको रोका गया और उनसे जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई, उसी दौरान उनके अन्य साथी जो वहाँ पास ही में सफेद रंग की ब्रेजा कार में थे, वो लोग आए और इनके साथ सीना जब्ती करने लगे और उन आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने काफ़ी विरोध किया, तो उन्होंने जबरदस्ती पुलिस को ही उसमें गाड़ी में बैठा कर ले जाने का प्रयास किया, अर्थात किडनैपिंग का प्रयास किया। जो वाइट रंग की ब्रेजा गाड़ी में उसकी डिटेल्स निकाल ली गई है। वो उस ब्रेजा गाड़ी के ऊपर बीके न्यूज़ नाम का एक प्रेस का मोनो लगा हुआ था। साथ ही साथ लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एफआईआर रजिस्टर की गई है और कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा के हरई तहसील में क्वारंटीन मजदूरों के डायल 100 के कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मजदूर व्यवस्था को लेकर नाराज थे। सवाल उठाने पर पुलिसकर्मियों ने मजदूरों की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है। ये सारी चीज़ें जो जांच हो रही है अभी, जैसा मैंने बताया, जिस तरह से उनके पहले उनके द्वारा ही जो 4 लोग हैं उनके द्वारा बदतमीजी की, ये वीडियो भी जांच का विषय है। वो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, जो इवेंट क्रिएट किया गया था, संजीत नगर परिषद के कर्मचारी गए थे, उनके साथ इनके द्वारा जुम्मा झटकी और
सीहोर में व्यापारी का पुलिस से विवाद हो गया और इसे लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और सस्पेंड करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी संजय राय अपनी पत्नी के साथ दुकान पर कुछ खरीद रहे थे और इसी दौरान दुकान बंद कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर के साथ उनकी बहस हो गई। बात बढ़ गई और नौबत मारपीट की आ गई। और थाना नसलोगंज में पदस्थ उप निरीक्षक भरत कटारा, इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है, इनके साथ में इन्होंने धक्का मुक्की की। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश मिला है और उप निरीक्षक भरत कटारा को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम के जांच के आदेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिए गए। सर, ये व्यापारी जो एफआईआर की मांग को लेकर थाने में आए थे, उस विषय पे क्या हुआ सर? क्योंकि शासकीय सेवा के दौरान घटनाक्रम घटित हुआ है, इसलिए इसमें पहले जांच की जाएगी। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की। झाबुआ पुलिस ने पेश की संवेदनशीलता। पुलिस ने बस में कराया महिला का प्रसव। श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। खबर झाबुआ से, जहां पर पुलिस की संवेदनशीलता सामने आई है और ये एक और चेहरा है पुलिस का जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। पुलिस ने बस में ही महिला का प्रसव कराया। श्रमिकों को लेकर बस जा रही थी और इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो बस को खाली कराकर उसी में महिला का प्रसव कराया गया। महिला और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।